Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys know that we have started a series in which we are summarizing the NCERT English textbook from 6 to onward classes, and in another playlist we are discussing the chapter name and their author name of NCERT English classes of all from all standards. And in this very video we are discussing the chapter name and author name of 10th class NCERT book. जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। इसमें जो चैप्टर नेम और ऑथर नेम है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। जो फर्स्ट चैप्टर है गाइस फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का वो है अ लेटर टू गॉड, और दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय G.L. फेंटेस। सेकेंड चैप्टर है गाइस नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर नेल्सन रोली हल्ला मंडेला के द्वारा लिखा गया है। थर्ड है गाइस टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो स्टोरीज हैं गाइस। द फर्स्ट वन इज़ हीज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकंड वन इज़ ब्लैक एरोप्लेन। जो फर्स्ट फ्लाइट है वो लियाम ओ फ्लैरिटी के द्वारा लिखी गई है, और जो द ब्लैक एरोप्लेन है वो फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा लिखा गया है। फोर्थ चैप्टर है गाइस फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय एनी फ्रैंक। फिफ्थ चैप्टर है गाइस द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ये दोनों ही चैप्टर E.L. बसोर ईस्टर के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है गाइस ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस होता है गाइस झलक, यानी कि भारत की झलक। जो इसमें फर्स्ट ये भी 3 पार्ट में है। एक पार्ट इसका कुर्ग है जो कि लोकेश एब्रोल के द्वारा लिखा गया है। एक पार्ट इसका अ बेकर फ्रॉम गोवा जो कि लूसियो रोड्रिग्स के द्वारा लिखा गया है। थर्ड पार्ट है गाइस टी फ्रॉम आसाम। दिस हैज़ बीन रिटन बाई अरूप कुमार दत्ता। एट चैप्टर है गाइज मिसबिल द ओटर। दिस हैज़ बीन रिटन बाई गैविन मैक्सवेल। जो 9th चैप्टर है गाइज मैडम राइड्स द बस। दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाई वल्लिकानन। नेक्स्ट है गाइज 10th चैप्टर द सरमन एट बनारस। बनारस में एक उपदेश, ये बेटी रेंसा के द्वारा लिखा गया है। 11th चैप्टर है गाइज द प्रपोजल। दिस हैज़ बीन रिटन बाई एंटन शेखव। And this is a very interesting story of a middle-aged man, Lomov, and a woman named Natalia. And this is a very interesting story, guys. पढ़ने में बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको ज़रूर पढ़ना। Those who are preparing for STET, TGT and PGT English, क्योंकि समरी से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस पोइट्री कलेक्शन। इसमें कौन कौन सी पोइम है 10th क्लास की NCERT की टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट फ्लाइट में जो पोइम है उनके पोइट उनके नाम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पोइम इज़ डस्ट ऑफ स्नो। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द सेकेंड पोइम इज़ फायर एंड आइस। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बोथ दिस पोइम आर रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो ये दोनों पोइम है द डस्ट ऑफ स्नो एंड द फायर एंड आइस, ये दोनों ही पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और गाइज पोइट्री को आप अच्छे से रीड भी कर लेना, क्योंकि वो एक पोइम दे देते हैं डायरेक्टली। और जो 2022 का क्वेश्चन पेपर था TGT इंग्लिश का, उसमें एक पोइम सीधे सीधे दे दी गई थी। आई थिंक लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून थी वो D.H. लॉरेंस की वो पोइम थी, और उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट पोइम्स को एनालाइज करना। सो इनको अच्छे से पढ़ना आप। थर्ड पोइम है गाइस अ टाइगर इन द जू। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। फोर्थ पोइम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट है गाइस द बाल पोइम। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन बैरीमैन। नेक्स्ट पोइम है गाइस अमांडा, ये रॉबिन क्लेन की लिखी हुई है। 7th पोइम है गाइस एनिमल्स। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। 8th पोइम है गाइस द ट्रीज। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय जॉयस किल्मर। अब गाइस 6th क्लास में भी एक पोइम थी, पता नहीं 7th में थी, आई डोंट रिमेंबर, बट उसमें सिर्फ ट्रीज था। पोइम का नाम क्या था? सिर्फ ट्रीज, जो कि शर्ले बोर के द्वारा लिखी गई थी। और जो ये पोइम है वो द ट्रीज है, जो कि जॉयस किल्मर के द्वारा लिखी गई। तो इनके नाम में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर टाइटल में सिर्फ ट्रीज आ जाए देन यू हैव टू मार्क शर्ले बोर, और यदि टाइटल में द ट्रीज आ जाए तो जॉयस किल्मर की लिखी हुई ये पोइम है। सो यू हैव टू डोंट कंफ्यूज्ड इन दिस 2 पोइम्स। जो 9th पोइम है फॉग, वो कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। और जो 10th पोइम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाई ओजन नैश। जो 11th पोइम है फॉर एनी ग्रेगरी,
ये W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स की लिखी हुई पोइम है। अब आते हैं गाइस एक और टेक्स्ट बुक है जो 10th क्लास की है, उसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये भी गाइस इसी की बुक का एक चैप्टर है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, उस बुक का चैप्टर है ये। और इसके जो चैप्टर नेम और ऑथर नेम है उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट का लिखा हुआ ये चैप्टर है। द थीफ स्टोरी बाई रस्किन बॉन्ड। द मिडनाइट विजिटर बाई रॉबर्ट ऑर्थर। Lesson number 4 is A Question of Trust, Victor Canning. This chapter has been written by Victor Canning. Footprint Without Feet, H.G. Wells. इसी चैप्टर के नाम पर इस टेक्स्ट बुक का नाम है Footprints Without Feet, and this chapter has been written by H.G. Wells. Chapter number 6 is The Making of a Scientist, Robert W. Peterson. जो ये चैप्टर है वो रॉबर्ट W. पीटरसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गाइज द नेकलेस। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें एक मटिल्डा लॉइजल नाम की लेडी होती है जो कि अपनी फ्रेंड से नेकलेस बोरो करती है, बट वो सोचती कि वो असली है जबकि वो नकली होता है और वो उससे पार्टी में गुम जाता है गाइज। तो वो सोचती है कि वो कितना महंगा नेकलेस होगा, तो उसके लिए वो और उसका पति बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी साल बीत जाते हैं उनको उतने पैसे इकट्ठे करने में। और जब वो उसको पैसे वापस करने जाती है तो उसकी फ्रेंड उसको बताती है वो नेकलेस तो नकली था, जिसकी कीमत चुकाने के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कमाने के लिए लगा दी। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। एंड दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय गाई डी मॉप्संट। 8th चैप्टर है गाइस द हैक ड्राइवर। दिस हैज़ बीन रिटन बाय सिनक्लेयर लेविस। नेक्स्ट है गाइस भोली। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चन पूछे गए थे। और एंड दिस हैज़ बीन रिटन बाय K.A. अब्बास। और जो 10th चैप्टर है गाइस द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, क्लेयर बोयको के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। तो गाइज ये थी 10th क्लास की NCERT की टेक्स्ट बुक जिसके चैप्टर नेम और ऑथर नेम हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो so that you can get the update whenever we upload any video, any educational video. Bye bye, take care. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching the video.